रीनीट वाले बच्चों के लिए मैं डे 1 का एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत शॉर्ट रिवीजन लेके आया हूँ। सारे फॉर्मूले लगभग इसी में आ गए हैं। ठीक है, बात करते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, मास ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, E/m कांस्टेंट होता है फॉर कैथोड रेस, E/m कांस्टेंट नहीं होता फॉर द एनोड रेस। ठीक है, डाल्टन थ्योरी जो है वो बाकी नियमों को एक्सप्लेन कर लेती है, केवल गेर-लुसाक लॉ को छोड़कर। ठीक है, मैक्सवेल ने वेव नेचर बताया था लाइट का। ठीक है, जिस वजह से हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एज स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। तो बाद में प्लांक आए थे, इन्होंने इसका पार्टिकल नेचर बताया था। इस पार्टिकल नेचर से ये तीनों पॉइंट एक्सप्लेन हो गए थे। ठीक है, अगर हम एक फोटोन की एनर्जी की बात करें तो E बराबर h होता है, न्यू बराबर होता है c/λ। ठीक है, अगर बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तो फॉर्मूला होता है h न्यू इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी न्यू का ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू नॉट आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिटल में चलता है जिनका एंगुलर मोमेंटम होता है nh/2π। ठीक है, अगर हम बोर मॉडल के अकॉर्डिंग रेडियस की बात करें किसी सेल की तो 0.529 एंगस्ट्रॉम n²/z। वेलोसिटी की बात करें 2.18 10⁶ Z/n मीटर पर सेकंड। एनर्जी की बात करें किसी लेवल की तो -13.6 Z²/n²। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है और ये जूल पर एटम में है। ठीक है, अगर हमको एक आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया हो और दूसरे का निकालना हो तो हमेशा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जिसका दिया होगा N1 Z1 दिया होगा, N2 Z2 ये सारी वैल्यूज आपको गिवन होंगी। ठीक है, अगर हम बात करें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की तो एक प्रकार का इमिशन स्पेक्ट्रा होता है। इसका न्यू बार निकालने का फॉर्मूला होता है RZ² 1/n1² - 1/n2²। जहाँ N1 वो है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके गिरेगा, N2 वो जहाँ से गिरेगा। न्यू बार बराबर होता है 1/λ, जिससे हम लैम्डा ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अंदर कौन कौन सी सीरीज आती हैं? लाइमन जब इलेक्ट्रॉन 1 में गिरेगा, बामर जब इलेक्ट्रॉन 2 में गिरेगा, पास्टन जब 3, ब्रैकेट जब 4 में गिरेगा, फोन जब 5 में गिरेगा। ठीक है, अगर लिमिटिंग लाइन निकालनी हो तो N2 की वैल्यू आपको लगानी इन्फिनिटी, मतलब 1/n2 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी लेवल से किसी लेवल में इलेक्ट्रॉन आएगा तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स होंगी? फॉर्मूला होता है N2 - N1 N2 - N1 + 1/2। अब बात कर लें हाइजेनबर्ग की तो उनके अकॉर्डिंग डेल्टा बी चेंज इन अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम डॉट डेल्टा एक्स, ये h/4π के या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। ठीक है, अगर अपने ऑर्बिटल्स की बात करें तो इसके लिए L की वैल्यू 0 होती है, इसके लिए P के लिए L का मान 1, D के लिए L का मान 2, F के लिए L का मान 3। ठीक है, अगर हम रेडियल नोड की बात करें तो L - S-1, यहाँ पर N क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये हमारे पास Ag मुतल है। एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है N। अगर वेव फंक्शन और R के बीच ग्राफ पूछेगा, अगर S ऑर्बिटल है तो cos का ग्राफ होगा, अगर P है तो साइन का ग्राफ होगा। ठीक है, नंबर ऑफ फेज, कितने ये फेज बनेंगे? फॉर्मूला N - L। ठीक है, ये 1s का ग्राफ है, ये बेटा 2s का ग्राफ है। जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये ग्राफ नीचे की बजाय ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर निकालना हो h/4π √ln + 1, और अगर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो